नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। महाभारत काल के समय में बेजोड़ और बेमिसाल योद्धा महाबली भीमसेन की ताकत और शौर्य का मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं था। आसपास भी कोई नहीं था। वायुदेव के अंश से जन्मे गदाधारी भीम इतने बलशाली थे कि उनके आसपास भी कोई भटकता नहीं था। भीमसेन के जन्म के वक्त उनके बारे में आकाशवाणी भी हुई थी कि वो बलशाली योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ होंगे। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि शारीरिक बल में अपने युग के सबसे बड़े योद्धा भीम बचपन में खेल खेल में ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को पराजित कर दिया करते थे। यही वजह थी कि दुर्योधन को भीम से ईर्ष्या भी हुआ करती थी। हस्तिनापुर के राजा पांडु के 5 पुत्रों में से एक पुत्र वास्तव में 5 अलग अलग देवताओं के पुत्र थे। जहां युधिष्ठिर भगवान धर्मराज के पुत्र थे, अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे और नकुल सहदेव के पिता अश्विनी कुमार थे। वहीं 5वें पांडव गदाधारी भीम वायुदेव के पुत्र थे। बचपन से ही गदाधारी भीम काफी बलशाली थे। अति शक्तिशाली भीम के बचपन के किस्सों में भी उनके ताकत और बल का सबूत मिलता है। भीम जब करीब 3 से 4 महीने के ही थे तो एक दिन माता कुंती उन्हें गोद में लेकर आश्रम में गई थी कि तभी वहां अचानक एक बाघ आ खड़ा हुआ। बाघ को देख माता कुंती काफी डर गईं और भय में माता कुंती ने ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी गोद में नन्हा सा बालक भीम है। माता कुंती के झटके से उठने के चलते बालक भीम उनकी गोद से नीचे एक चट्टान पर जा गिरे, लेकिन इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर भी 3 से 4 महीने के बालक भीम को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जिस चट्टान पर भीम गिरे थे उसके टुकड़े टुकड़े जरूर हो गए। लेकिन एक अकेले अपने बल से नर्मदा नदी का प्रवाह रोकने वाले भीम के पास अचानक इतना बल आया कहां से? आखिर भीम को 10,000 हाथियों का बल कहां से मिला? दरअसल बचपन में जब कौरव और पांडव भाई सब साथ मिलकर ही खेला करते थे तो भीमसेन खेल खेल में कौरवों की बहुत पिटाई कर दिया करते थे, जिसके चलते कौरव भीम से काफी चिढ़ने लगे थे। भीम से परेशान होकर एक दिन दुर्योधन ने उनके खाने में जहर मिला दिया था, जिसके चलते भीम अचेत हो गए थे। बेहोश हो गए भीम को दुर्योधन ने बंदी बनाकर गंगा नदी में फिकवा दिया था, जिसके बाद नदी में डूबते हुए भीम नागलोक में जा पहुंचे थे। अचेत अवस्था में नदी में डूब चुके भीम को नागों ने मार डालने का काफी प्रयास किया। भीम को नागों ने डसना शुरू कर दिया, लेकिन नागों को क्या मालूम था कि वो उस अत्यंत बलशाली भीमसेन को मारने की बेकार कोशिश कर रहे हैं, जिसके शरीर में पहले से ही दुर्योधन द्वारा दिया गया जहर घुला हुआ है। इसी के चलते नागों के डसने के बावजूद भीम पर जहर का कोई असर नहीं हुआ और भीम अचानक से होश में आ गए। होश में आए भीम ने जैसे ही अपने चारों ओर नागों को देखा, उन्होंने सभी नागों को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते कई नागों ने वहीं पर ही दम तोड़ दिया और बाकी के बचे नाग भी ये सब देख अचानक घबराकर वहां से भाग गए और जाकर सारी घटना की जानकारी नागराज वासुकी को दी। जैसे ही नागराज वासुकी को इस बात की खबर लगी तो वो तुरंत अपने कुछ साथियों को लेकर भीम के पास जा पहुंचे। नागराज वासुकी के साथियों में शामिल एक आर्यक नाम के नाग भी थे, जो रिश्ते में भीमसेन के नाना लगते थे। दरअसल आर्यक भीम की माता कुंती के पिता शूरसेन के नाना थे। आर्यक ने भीम को देखते ही तुरंत पहचान लिया और नागराज वासुकी से आग्रह कर नागलोक के उन कुंडों का जल भीम को पिलवाया, जिसे पीने से 10,000 हाथियों का बल और ताकत मिलती है। इसके बाद भीम को नागलोक के कुंडों का जल पीते ही 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया। तो कुछ इस तरह से महाभारत के बलशाली पांडव भीम को 10,000 हाथियों की ताकत प्राप्त हो गई। महाबलवान भीम की विशेषता थी कि वो जैसे ही कहीं पर अन्याय होते देखते थे, तुरंत भीम प्रतिकार के लिए तैयार हो जाते थे। अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों के प्राणों की रक्षा करना भीमसेन के स्वभाव में ही था। अपनी माता कुंती और बड़े भाई युधिष्ठिर के आज्ञाकारी भीम 10,000 हाथियों का बल होने के बावजूद किसी पर बेवजह अत्याचार नहीं करते थे। वीरता की प्रतिमूर्ति भीम ने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर पराक्रमी जलासंध का मल्ल युद्ध में वध कर दिया था। महाभारत के युद्ध में भी भीमसेन की अद्भुत ताकत और नीति शास्त्र के ज्ञान ने अंत में दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त कर पांडवों की जीत में भी अहम भूमिका निभाई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस
सच कहने का।